मुझे ग्रेजुएशन तक पहुंचने में 2 साल ज्यादा लग गए। अब मैं 19 साल की हूँ। तुम लोग कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। और मैं 17 साल की हूँ। लगता है सबसे छोटी तुम ही हो। नमस्ते बेटियों, मैं अपनी बेटी खुशी को छोड़ने आई हूँ। आंटी, कहीं आप गलत कमरे में तो नहीं आ गई? मैं सही जगह आई हूँ। मेरी बेटी खुशी सिर्फ 15 साल की है। इसने बचपन से कई क्लासेस स्किप की हैं, ग्रेजुएशन में भी टॉप किया है और अब सीधा साइंटिस्ट बनने आई। वाह यार, ये तो कमाल की लड़की है। मैं 3 साल की उम्र में कविताएं सुनाती, 5 साल की उम्र में पेंटिंग बेचती थी, 10 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। तभी मैंने अपनी पहली कमाई की थी। और हाँ खुशी, दोपहर 3 बजे तक घर आ जाना। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए एक सीरियल का ऑडिशन तय किया है। ठीक है माँ, आज प्रोफेसरों से मिलने का कार्यक्रम है, ये बहुत जरूरी है। तुम आओगी ना? तुम लोग जाओ, मैं तो शूटिंग और काम पर जा रही हूँ। पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। समय बीता गया। खुशी हमेशा काम और शूटिंग में लगी रही। वह लगातार क्लास मिस करती रही और धीरे धीरे पढ़ाई में सबसे पीछे होती चली गई। लेकिन सबको लगता था कि वह जीनियस है और 2 दिन पढ़कर भी पास हो जाए। फिर फाइनल एग्जाम का समय आ गया, लेकिन खुशी वापस कॉलेज नहीं आई। उसकी माँ उसे बार बार काम पर भेजती है, वरना कमाई कम हो जाएगी। यही कारण था कि वो कॉलेज नहीं आ पा रही। आओ आओ दोस्तों। खुशी, ये फाइनल एग्जाम के सारे नोट्स हैं। अगली बार एग्जाम देना, तुम जरूर पास हो जाओगी। तुम लोग मेरी बेटी को क्या सिखा रही हो कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ। आंटी, हम चलते हैं। क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही डर डर कर जीती रहूंगी? क्या हुआ खुशी? प्रोफेसर मुझे फाइनल एग्जाम देने नहीं दे रहे। जब मैं 3 साल की थी तब मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती स्टेज पर भेज दिया था और 10 साल की उम्र से मैं लगातार एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे ये सब कभी पसंद नहीं था। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। खुशी, तुम रो मत, हम प्रोफेसर से बात करेंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। तुम्हारी माँ हॉस्टल की कैंटीन में क्या कर रही है? जब तक मैं उनकी हर बात नहीं मानती वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। फिर हम कॉलेज के सेमिनार में गए, लेकिन उसकी माँ वहाँ भी उसे चैन से नहीं रहने देती। मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? पढ़ाई छोड़ो और काम पर जाओ, पैसे कमाओ। बस करो और नहीं। खुशी, शोर मत करो। तुमने मेरा मैसेज नजरअंदाज किया ना, अब घर चलो, आज तुम्हें सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे घर नहीं जाना। आखिरकार हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। सबको हैप्पी ग्रेजुएशन। लेकिन खुशी का सपना अधूरा रह गया। वो पिछले 1 साल से अस्पताल में है। उस पर इतना दबाव डाला गया कि वह गहरे तनाव और अवसाद में चली गई। दोस्तों, सभी माता पिता से बस एक बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों पर इतना दबाव मत डालिए कि उनके सपने ही उनसे दूर हो जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।